नस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समात कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर 80, 81 और 82 है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की अलामतों के बारे में इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि इल्म उठ जाएगा, जहल साबित होगा, शराब पी जाएगी, ज़िना बकसरत होगा। जो हदीस नंबर 81 है, इसके रावी भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। ये भी मिलती जुलती ही रिवायत है। तो आपने फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि इल्म को उठा लिया जाएगा, जहल का गलबा होगा, बकसरत ज़िना होगा, औरतें ज़्यादा होंगी, मर्द कम होगा, हत्ता के 50 औरतों पर एक मर्द कफील होगा। अब इन दोनों रिवायतों की थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को क़यामत की अलामतें बयान फरमाई। उन अलामतों में से जो पहली अलामत का तज़किरा अनस बिन मालिक कर रहे हैं वो ये है कि इल्म उठ जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उलमा के सीने से इल्म को निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, बल्कि उलमा दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उनकी जगह जाहिल तबका जगह ले लेगा और वो दीन और अहकाम में अपनी राय से फैसला करेंगे। फिर होगा क्या कि खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। दूसरा ये कि जहालत का गलबा हो जाएगा। जब उलमा नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है जहालत ही जहालत होगी। इसमें जो एक बात और बयान हो रही है वो ये है, कसरत से ज़िना होगा हमारे माशरे में। आज देख लीजिए कि ज़िना जो है वो आम होता जा रहा है और ये इस बात की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी। इसी फरमाया इसी तरह शराब आम हो जाएगी, कसरत से पी जाएगी। आज देख लीजिए हमारे नौजवान तबका जो है वो नशे का आदी होता जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आम नशा आम हो रहा है, चाहे वो आइस हो, चाहे हीरोइन का नशा हो या शराब के। आई जो केस होते हैं दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा जो मौत वाक़ई होती है वो शराब की वजह से होती है। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो शराब की ही वजह से होते हैं। वो अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं जिसकी वजह से उनकी भी मौत होती है। जो गाड़ियों में सवार होते हैं वो भी बोलिए हादसा का शिकार हो जाते हैं। रही ये बात कि कसरत से औरतें ज़्यादा होंगी, इसका भी मुशाहिदा हम कर ही रहे हैं। अब हर घर में ज़्यादा औरतें नज़र आती हैं, मर्द कम नज़र आते हैं। उलमा ने इसकी कई एक वजूहात बयान फरमाई हैं। फरमाते हैं इसकी पहली वजह तो ये है कि इस्लामी जंगों के अंदर चूँकि मर्द जाते हैं जिहाद करने के लिए, वो शहीद हो जाते हैं, तो इस एतबार से मर्द कम हो रहे हैं, औरतें ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा ये कि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े मर्दों में होते हैं, वो दस्तों गिराबां होते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो मर्द ज़्यादा वफात पाते हैं, औरतें कम होती हैं। एक वजह और बयान फरमाई इसके अलावा भी, फरमाया कि जब जिहाद में जाते हैं और वहाँ मर्द तो कत्ल हो जाते हैं मगर औरतों को वो बांधी और कैद करके ले आते हैं, इस एतबार से औरतें ज़्यादा होंगी। लेकिन अब जो इस दौरे हाजिर में जो असल वजह है ना वो जिहाद, अब तो जिहाद रहा ही नहीं और बांदियों का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया, ख़त्म हो चुका। अब एक वजह रह गई है जो हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं। जानते हो क्या है? फरमाया जा रहा है कि औरतें ज़्यादा होंगी। इसका मतलब ये है कि औरतें ज़्यादा पैदा होंगी और मर्द कम पैदा होंगे। पहले की आज से 40-50 साल देख लीजिए, पिछले चले जाए, हर घर में बेटे ज़्यादा होते थे और बेटियां बोलिए कम होती थी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जूतियां घिस जाती थी, चक्कर लगा लगा के वो रिश्ता नहीं देता था। आज रिश्ते के मसाइल बहुत ज़्यादा दरपेश हो रहे हैं। हालांकि बच्चियां बहुत ज़्यादा होती हैं मगर इसके बावजूद भी अच्छा रिश्ता बोलिए नहीं मिल पा रहा होता है। ज़िमन एक बात और कह देता हूँ, पाकिस्तान की आबादी जो 24 करोड़ या 25 करोड़ के लगभग है, उसमें से 60% नौजवान जो है हमारा वो नौजवान तबका है। ये नौजवान तबका 60% है, लेकिन उसमें से भी देख लीजिए 40% जो है उन नौजवान से वो बेरोजगार तबका है, वो बेरोजगार तबका है।
चलते हैं अगली हदीस की तरफ। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे एक दूध का प्याला पेश किया गया। मैंने उस दूध के प्याले को पिया तो दूध जो था मेरी उंगलियों से बाहर आने लगा, इस कदर आपने पिया। फिर वो बचा हुआ दूध मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया। सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर क्या है? आपने सलातो सलाम ने फरमाया इसकी ताबीर जो है वो इल्म है। क्या है? इल्म मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर बिन खत्ताब को इल्म अता फरमाएगा। इस रिवायत को जो रिवायत नंबर 82 है, इमाम बुखारी इसको 6 मकामात पर इसी बुखारी शरीफ के अंदर लेकर आए हैं। देखिए इल्म और दूध दोनों से बकसरत फायदा उठाया जाता है। इल्म से भी कसरत से फायदा और दूध से भी बकसरत फायदा उठाया जाता है। दूध जो है इंसानी जिस्म की ग़िज़ा है, इल्म जो है वो रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह दूध इंसान के जिस्म में जाकर जिस्म को कुव्वत तवानाई फराहम करता है, दीन जो है इंसान को कुव्वत देती है, इस्तिकामत अता फरमाती है। इसके साथ साथ दूसरी तशबीह क्यों दी गई? देखिए बच्चे की पहली खुराक जो होती है जब मौलूद होने के बाद, पैदा होने के बाद, वो बोलिए माँ का दूध ही होती है, इसलिए दूध से ताबीर किया गया है। एक हदीस में आता है, तबक़ात इब्न साद के अंदर मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब का इल्म को तोला जाएगा, एक पढ़ने में दूसरे लोगों का इल्म होगा और एक पढ़ने में उमर बिन खत्ताब का इल्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला उमर बिन खत्ताब के इल्म वाला पढ़ना जो उसको बदली फरमा देगा। इसलिए मेरे हुजूर ने शाह फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। शैतान जो है वो उमर के जिस रास्ते से उमर चल रहे होते हैं वहां शैतान कदम नहीं रखता। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लेता हूं। नबी का ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं, झूठे ख्वाब नहीं होते। और हुजूर ने ख्वाब में जो देखा, मैंने दूध पिया, बच्चा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब को दिया है, इस हदीस से रसूल से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत और शान उजागर हो रही है कि हुजूर कितने प्यारे हैं। आखिरी बात वो ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना। हुजूर ने खूब इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद तुमने अबू बकर उमर की पैरवी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें हम तमाम